नमस्कार, आपका रिपब्लिकन में स्वागत है। अभी हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग के गेट पर आए हुए हैं। यहाँ आप लोग यहाँ पे किस मांग को लेकर आए हैं? हम लोग का कहना है कि जो विज्ञापन में 2014 में जो लिखा हुआ था उसी के अनुसार बहाली संपन्न होना चाहिए। विज्ञापन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जिस समय बहाली आया था उसी समय का एनसीएल चाहिए, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि 2014 से पहले का एनसीएल चाहिए, जो किसी के पास उपलब्ध नहीं है। तो इस स्थिति में ये बहाली तो पूरा का पूरा खाली रह जाएगा। तो हम चाहते हैं कि अभी नया जो एनसीएल है उसको मान्य करें, और ऐसे नहीं होता है। और यहाँ पे बहुत सारे छात्र आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए भैया? नवादा से, हाजीपुर से आए हैं। देखिए, हम लोग धरना दे रहे हैं इसलिए कि देखिए 2014 में दो वैकेंसी आई थी। एक सीजीएल के लिए आई थी और एक इंटर लेवल के लिए आई थी। सीजीएल वाले को 17-18 में क्लियर हो जा रहा है, उन लोगों को एनसीएल नहीं मांगा जा रहा है। हम लोग का जब 14 में जब फॉर्म आया था तो उसमें दिया हुआ था कि आप जिस कैटेगरी से आते हैं, आप एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, आप जिस समुदाय से आते हैं, आप कॉलम में भर दीजिए। हम लोगों ने भर दिया। उस समय बोला गया कि आप लोग को मतलब इसका सर्टिफिकेट देने के बाद नहीं किया गया था। 7 साल बाद अब वो कह रहा है कि हमको चाहिए टाइपिंग सर्टिफिकेट चाहिए, डीसीए चाहिए, एमएस वर्ड वाला चाहिए सर्टिफिकेट। उसके बाद इससे भी नहीं हो रहा है तो उसके बाद कह रहा है कि पुराना 7 साल पहले वाला एनसीएल चाहिए। कहाँ से हम लोग लाएंगे 7 साल पहले वाला एनसीएल, बताइए? एडवाइज उसमें है ही नहीं। हम कहना चाहते हैं कि सीजीएल की 2 वैकेंसी आई, उस समय 2 वैकेंसी आया, सीजीएल वालों को अपने ऐसे ही करा दिया। हम लोग के लिए सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। नहीं, विज्ञापन में नहीं है। उसके बाद भी आपने सीजीएल वाले को नहीं खोजा। हम लोग आपसे हम डिमांड कर रहे हैं काउंसलिंग की तिथि तक का, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि काउंसलिंग की तिथि तक का जाति प्रमाण पत्र और नॉन क्लियर सर्टिफिकेट को मान्य किया जाता है। और सभी बहाली में, चाहे सीजीएल 2 हो, जीएनएम हो, टेक्नीशियन हो, यही आयोग सारे बहाली में नया जो एनसीएल है उसको मान्य किया हुआ है। और सिर्फ बिहार एसएससी इंटर लेवल में जो बोल रहा है कि आपको 2014 से पहले का चाहिए। 8 सालों से कोई प्रमाण पत्र कैसे संभाल करके रख सकता है? विज्ञापन को मांग कर रहे हैं। हाँ, हम लोग मांग यही है हम लोग का कि नया एनसीएल जो कि काउंसलिंग की तिथि तक का, उसको मान्य किया जाए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग विद्यार्थी आए हुए हैं। हम लोग बात करेंगे, और भी विद्यार्थी हैं यहाँ पे लोग। भैया, आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? हम लोग का एनसीएल वाला मामला है। एनसीएल बोला जा रहा है 2014 से पहले का देने के लिए, जबकि नोटिफिकेशन में ऐसा मेंशन नहीं है। इसलिए हम बीएसएससी के अध्यक्ष और सचिव से रिक्वेस्ट करते हैं कि नया एनसीएल अलाउ करें। जी, हम लोग 2014 का वैकेंसी है और उस समय नोटिस में ये नहीं दिया गया था कि सब डॉक्यूमेंट 2014 का पहले का। अभी नया नियम लगा रहा है बीएसएससी कि जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए 2014 के पहले का, अब या तो फर्जी बनेगा और नहीं तो डॉक्यूमेंट कहाँ से हम लोग लाएंगे? जो भी एनसीएल है और जाति का है, जो आवासीय, ये सब करेंट डॉक्यूमेंट उसको लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग फर्जी काम कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं होना चाह रहे हैं। इसलिए बीएसएससी जो भी डॉक्यूमेंट मांगे, करेंट डॉक्यूमेंट मांगे। और एक नोटिस अभी देखिए 14 से काउंसलिंग होने वाला था, कैंसिल कर दिया काउंसलिंग। मतलब पूरी मंशा है सरकार की और बीएसएससी की इस बहाली को किसी तरह लटका के रखे रहे, और पूरी वैकेंसी भरने की मंशा बीएसएससी को बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए इस बहाली को किसी तरह लटका के रखा जाए। कभी कोर्ट में मैटर जा रहा है, कल कोर्ट का आदेश आया 2020, जो कि मैटर, उसके बाद मेंस का एग्जाम हो गया, काउंसलिंग का डेट आ गया, और वही केस अभी तक चल रहा है। इसका बीएसएससी पूरी तरह मनमानी कर रही है। हम लोग मनमानी नहीं चलने देंगे और हम लोगों की मांग है आज नोटिस निकाले कि काउंसलिंग का डेट और ये जो भी डॉक्यूमेंट है 2014 के बाद का, मतलब बाद का नहीं, करेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट। हम लोगों की यही मांग है बीएसएससी से। आप लोग अपने विज्ञापन की मांग कर रहे हैं? हाँ, एक विज्ञापन निकाले कि 2014 के बाद का जो भी डॉक्यूमेंट हो, वो डॉक्यूमेंट करेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो भी मांग हो। यही हम लोग की मांग है। और यहाँ पे जो बीएसएससी के जितने भी छात्र आए हुए हैं, जो देख सकते हैं कि और भैया आप भी आके बैठे हुए हैं जी। मास्क काय के लिए हटाएंगे? कोरोना का काल है। बगल में तो ऐसे ही है ना? बगल में है तो क्या हुआ? आप लोग यहाँ पे आए, आप लोग विज्ञापन की मांग कर रहे हैं? जी, विज्ञापन में जो लिखा है उसी के हिसाब से बहाली होना चाहिए। विज्ञापन में कहीं मेंशन नहीं है कि 2014 से पहले का जाति और एनसीएल चाहिए। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता चाहिए तो देंगे। देखिए, 2014 में जो वैकेंसी आई थी उसमें ये मेंशन नहीं थी कि 31/10/2014 तक का हमको डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे एनसीएल, जाति वगैरह, ये सब मेंशन नहीं थे।
अगर आयोग का हम लोग पर विश्वास नहीं था तो उसी समय वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा लेता। डीसीए का डॉक्यूमेंट अपलोड करवाया ना मेंस में, एमएस ऑफिस का करवाता, टाइपिंग सर्टिफिकेट का करवाता, शॉर्ट हैंड का भी करवाता, जाति करवाता, करे तुम अपलोड नहीं करवाता, तुम कम से कम प्रमाण पत्र संख्या तो अपलोड करवा सकते थे। तो उस समय कहाँ गए थे? डीसीए वाला के लिए याद था, और टाइपिंग के लिए, जाति के लिए, एनसीएल के लिए नहीं याद था। हम लोग का मांग है कि जो नया डॉक्यूमेंट्स हम लोग एनसीएल जाति वगैरह बनाए वो मान्य करे, बस यही है। और ये आयोग इस पर मान नहीं कर रही है। जब तक नोटिस नहीं निकालेंगे यहाँ से नहीं उठेंगे, बस यही हम लोग की मांग है, ज्यादा नहीं है। आतंकवादी बनेंगे, नक्सली बनेंगे, समझे? ये अगर बहाली नहीं पूरा होगा क्या करेंगे? और आगे हम लोग के पास रास्ता क्या बचा है बताइए? 8 साल तो यही खा गया, भाई क्या करेगा भाई? जखने भरे तो बड़का बड़का को जुल्फी रखते थे, आज उड़ गया, क्या करेंगे? अब ISI है ज्वाइन करने के लिए बच गया है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग? शादी कैसे होगा? कुल लड़की देख के भाग जाता है, कहता बुढ़वा से ब्याह करेंगे, चपड़गंजू से। क्या करें बताइए? अरे बोल तो दिया, या तो नक्सली बनेंगे या तो आतंकवादी बनेंगे। यही भ्रष्ट आयोग के बेटी से ही शादी करेगा। यही भ्रष्ट अफसर के चलते कोई भी आतंकवादी या नक्सली बनता है। यही क्रिसिस के चलते है, इतना ये लोग परेशान करता है लोगों को, तो अंत में क्या करेगा? रात को नींद नहीं आता है, अपने तो छोड़िए माँ बाप को नींद नहीं आता है। जब उठ के देखते हैं रात में तो देखते हैं माँ बाप जब बतियाइए रहा कि क्या होगा बेटा के, क्या होगा बेटी का। बताइए क्या करें हम लोग? यहाँ पे आप लोग ठंड का मौसम है, आप लोग अरे ठंड रहे चाहे गर्मी रहे, एक जी रहेंगे। एक साल के लिए किसान बैठल है तो उसके लिए ठंडा नहीं है, हमारा ठंडा है। हमारा बाबू मैया तो किसाने है, हम ऐसे बैठेंगे और क्या करेंगे? नौकरी वाला के बच्चे जो है वो सब किसाने हैं। लेकिन सरकार अभी तक आपकी बात नहीं सुन रही है। नहीं सुनेगी तो सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। समझे? सरकार जो है ना, सुनिए, सरकार फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गई है। आयोग को ऐसा आयोग बनना चाहिए कि अगर डिमांड अगर पूरा नहीं करते हैं, आप अगर घोटाला करते हैं तो आप जैसे फांसी पर लटका देना चाहिए, नहीं तो आपको 10 साल का सजा देना चाहिए। सर बाहर आदमी को फिजिकल हैंडीकैप्ड कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? सरकार इतना 8 साल से उसको सुनाइए नहीं दे रहा, वही बहिरा है, तब इसका मतलब सरकार हमारी फिजिकल हैंडीकैप्ड है। अधिकारी पदाधिकारी पर छापा मरा रहा है, रुपया गिनने के लिए मशीन। बताइए ना कहाँ से आ रहा है? पूछिए ना, आयो अंदर जाके पूछिए, अंदर जाके पूछिए। हम लोग से क्या ही सब पूछिएगा? हम लोग करोड़ तो सुने हैं, खाली जी गिने थोड़े, करोड़ सुने हैं। आयोग में बैठे हुए उनको भी चाहिए कहाँ छापा मारे? तो जरूरी है पता, इस सब पर CBI जांच लेगा तब पता चल जाएगा कि सबके पास कितना संपत्ति है। देखिए नहीं है परमेश्वर का क्या हाल हुआ है, जेल में सर रहे हैं ना, सुधीर कुमार तो निकल गए, वो तो शरीर आयोग का बहुत ही नामी गिरामी संस्था है। तो लीजिए, नामी गिरामी पूरा भारत में है जो इसका नाम हो गया है, समझे? आजकल भी जितने आतंकवादी लोग पढ़े लिखे रहते हैं, क्योंकि बेरोजगार सरकार अंत में क्या करते हैं? वही अफसर शाही के चलते है जो ऐसा होता है। सरकार अफसरशाही की सरकार है, तो और क्या है? बताइए, मनमाना न है? ये मनमाना न हो गया? कहीं लिखल रहता तो हम लोग मानते, हम लोग पढ़ल लिखल नहीं, हमको नहीं पढ़ने आता है कि 2014 से पहले का बना लेना है। अभी 4 दिन पहले जो आप 11 तारीख को नोटिस दिए तो क्लियर कट लिख दिए, विज्ञापन में भी वैसे ही क्लियर कट लिख देते स्पष्ट रूप से। आप लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं, कभी गर्दनी में जाते हैं, कभी उसको पटना के रोड पर सड़क पर भटकते रहते हैं। आज यहाँ पे ऑफिस में आ गए, धरना प्रदर्शन कर दिए। शिक्षा मंत्री को अभी तक कान में तेल नहीं गया है। कह तो रहे हमारी सरकार फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गई है, तो क्या करे? समझे? हमारी सरकार ही फिजिकली हैंडीकैप्ड हो चुकी है। जब बिहार सरकार को नीति आयोग पिछुआ का टैग देती है तो बुरा लग जाता है। और ये सब खस्ता हालत है शिक्षा विभाग का,
उस पर सुनाई नहीं दिखाई दे रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है कि 8 साल से कौन कौन बहाली लटका हुआ है, उनको सब पता है। तो कोना में नुक के खाली जनता दरबार लगा देते हैं और यहाँ जनता रोड पर बैठा हुआ है, इसका सुनने वाला कोई नहीं है। दारू के नशे के धुन में सबको भूल गए हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम देखने नहीं किया तो कैसे कह दे कि दारू के नशा है चाहे कुछ। नहीं, सब शराब, हम लोग को शराबबंदी से कोई लेना देना नहीं। हम लोग को अपना रोजगार का मतलब है, हमको शराबबंदी से कोई मतलब नहीं है, समझे। हम लोग को बस हमारा बहाली पूरा होना चाहिए समय से। अब कितना समय दे? जनवरी में सचिव जी रिटायर कर देंगे। वो सोच रहे हैं कि हम रिटायर हो जाएंगे तो अपना जी आएगा और माथा पर खेलेगा ही लोग। आओ की बस लॉलीपॉप ले बेटा ले। बस क्या करिएगा, नहीं खेलने देंगे। या तो आज हम रहेंगे या तो आयोग रहेगा, जी आत्मदाह कर लेंगे और क्या करेंगे। काहे नहीं कर सकते हैं, सामूहिक आत्मदाह होगा अंतिम में हम लोग। और यहाँ पे जो बिहार का भी जो आयोग है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आयोग के पास जो धरना पे बैठे हुए हैं लोग कह रहे हैं कि हम लोग आत्मदाह करेंगे। किस तरह से यहाँ पे जो बच्चे आए हुए हैं और यहाँ पे आयोग अपनी मांगों को लेकर के पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद हैं और सीधे कह रहे हैं कि हम लोग का ज्वाइनिंग चाहिए। लेकिन अभी तक बीएसएससी के हाई आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लग रहा है कि आयोग सुनेगी आपकी बात। सुनना पड़ेगा, जब तक सुनेगी नहीं तब तक उठेंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं यहाँ से। जब तक नहीं सुनेगी तब तक जाएंगे ही नहीं, चाहे जितना समय लग जाए। और आयोग को नोटिस जारी करना पड़ेगा, जब तक नहीं करेगी हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। यह कौन सा हो गया कि खेल हो रहा है, बीच में नियम बदल दिए। हाँ, 2014 के एडवर्टाइजमेंट में कुछ लिखले नहीं है, सिर्फ बोल रहा है कि आप जिसके हैं उसी का दावा कीजिए। आपको जब काउंसलिंग हुआ तो आपको उस दावा को दिखाना पड़ेगा। कहाँ डेट दिया है कि नहीं, आपको यहाँ तक बनवा के रखना ही पड़ेगा। उस समय भी बहुत मेहनत से आप लोग फॉर्म भर रहे थे। मेहनत का 8 साल लोग या में कितना मेहनत, साला बचपों में 9वें महीना में हो जाता है। अब कितना मेहनत करे हम सब, 8 साल में बुढ़ारी देखिएगा और दिखा है। ये सब बेलज्जा हो गया तो लोगों बेलज्जा हो जाए। इस सबसे पहले कि नया एनसीएल को और नया जाति को लागू करे, तभी यहाँ से कोई विद्यार्थी हटेगा, अन्यथा नहीं हटने वाला है। सबका जवानी बर्बाद कर दिया। लास्ट में कहेगा नहीं जवानी वाला दिखाओ। अरे जवानी वाला कहाँ से रहेगा भाई, जवानी वाला कहाँ से रहेगा, नहीं ना होने वाला है। और उस समय आप लिखे भी नहीं हुए थे एडवर्टाइजमेंट में, और सेकेंड ग्रेजुएशन लेवल में भी इसी तरह का था, तो वहां भी नहीं लिया गया था, नया वाला मान किया गया था। तो और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि जब काउंसलिंग हुआ तब का दिया जाए, न कि जब का एडवर्टाइजमेंट है तब का। कोर्ट का लोग बात नहीं मानते, कोर्टों का इनका से हमको लगता है कानून मालूम नहीं है। अगर नहीं कानून मालूम है, जो पिछलका जो लोग रिटायर किए हैं उस से भी सलाह लेना चाहिए कि अपना नहीं है कुछ ज्ञान तो सलाह लेके करना चाहिए। सीधे निकाल दिए, हो हल्ला करवा लिए, हो गया। अरे नया एनसीएल जब तक लागू नहीं होगा, जब तक नोटिस पर नहीं आएगा, तब तक नहीं हटने वाले हैं। ये से पहले ना कितना दफा ओमपाल जी जो सचिव हैं वो कितना दफा छलावा कर दिए, तो आज छलावा नहीं होगा। 2 दिन बाद से काउंसलिंग है, वो कहेंगे शाम के डलाएगा, तो ना अभी डालिए। जब तक डलाएगा नहीं तब तक हिलने वाले नहीं है। ये तो छलावा तो बार बार करते हैं। जितना दफा आयोग आया गया है उतना दफा इस आश्वासन देके भेज दिया, हुआ कुछ नहीं, उल्टा एगो नोटिस उल्टे चलाता है। मतलब आते हैं यहाँ पर हम दुख मिटाने, तो एगो यहाँ से दुख ले ही के जाते हैं। तो यह सब नहीं होना चाहिए। एनसीएल नया हो, जातीय आवासीय नया मान हो, और जो वांछनीय योग्यता और तकनीकी योग्यता है वो भी नया मान हो। लिखा ही हुआ नहीं, एडवर्टाइजमेंट वही दिखा दे, नहीं तो हम दिखाते हैं। कहें कि जो पिछल का जितना एएनएम जीएनएम का हुआ है, सीजीएल 2 का हुआ है, सबका हम दिखाते हैं प्रूफ। हमको कहें प्रूफ दिखाने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखाते हैं, हम दिखाते हैं। जो यहाँ का पूर्व सदस्य रह चुके हैं रघुनाथ प्रसाद जी, उनका स्टेटमेंट दिखाते हैं कि आयोग गलत कर रही है कि नहीं कर रही है। वो बोले तो सही कि हमको दिखाओ, हम दिखाएंगे। नहीं, अगर हमसे नहीं देखना तो खुद जाके वही यूट्यूब पर देखे कि क्या क्या होता है। कुछ जानकारी अपने नहीं है, चल नियम वैकेंसी निकालने।
अपना कुछ होबे नहीं करता है। यानी आप लोग अपना विज्ञापन की मांग को लेकर के यहाँ पे बैठे हाँ हुए हैं। एकदम, जब तक ना होगा तब तक हिलवे नहीं करेंगे। सबके जवानी में नौकरी, हम जगह बुढ़ारी में, इस तरह कै साल नौकरी करेंगे? कै साल? 2014 के है, 2022 में 23 में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन गारंटी है? तो लेवे के जेबे करेंगे एकदम, कोई उपाय नहीं है। साला इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। इतना दिन जिंदगी जी के, 30 साल जिंदगी जी के, अब क्या करना होगा कि घरे जाएंगे कहेगा बुआ लोग लो तो कथी मुंह दिखाएंगे ना कि एगो सर्टिफिकेट छट गया, वो अभी का मांगा है, कुछ लिखे लेना था। गाँव में भी जाने में खराब लगता है। अरे खराब, मुंह चोरा के जाना पड़ता है, मुंह चोरा के, कि कहीं कोनो पूछ ना दे कि बुआ ज्वाइनिंग कहिया हो, ये चलते मुंह चोरा के जाना पड़ता है। कितना आदमी को ये भी हुआ है, कितने बच्चों को तो ये भी हुआ है कि शादी लग गया, बोला कि ज्वाइनिंग नहीं हुआ। अरे भैया जिंदगी जीने के लिए सबसे पहले कुछ होना जरूरी है। शादी ब्याह बात के है, केकरो हो ना हो तो अपना मर्जी है। तो पहले जिंदगी जीने के लिए जो हम सरकार में जीते हैं, डेमोक्रेटिक में जीते हैं, लोकतंत्र में जीते हैं, उसका तो पहले लाज रखे लोग। डेमोक्रेटिक का हम ही कर रहे हैं। अरे वो तो पालन नहीं कर रहे हैं। हम छात्र हैं, पढ़ना जानते हैं, शासन जो हमारा सरकार काम देगा वो करना जानते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम लोगों से आंदोलन करवा रहे हैं। ये आंदोलन कराना हम लोगों का काम है, ये सब नेता सबके काम है, ये सब नेता सबके काम है। हम लोगों का आंदोलन करना काम है। हम लोग पढ़ने आए हैं, पढ़ के नौकरी करेंगे, सरकार के कामकाज में हाथ बटाएंगे। इस हम लोग को उतारू कर दिए आंदोलन करने पर। कहाँ का है कि 8 साल पहले ये बताइए ना कि इनको 1998 के सरकार के पास डाटा है, इंदिरा आवास का है डाटा जो नया में सबके दे रहे हैं, है इनके पास। जब सरकार के पास जब डाटा नहीं है तो आदमी जो है, यहाँ छात्र जो है, ये तो समझता है कि 21 साल उसका वैलिड है, अब हटा देता है। एनसीएल का क्या साल वैलिड हमको बताएं, कितना वैलिड? हर साल नया लोग बनवाता है, तो इसका मतलब 100 दिन के रख ले रहे लोग। अरे नहीं है, जब तक नया एनसीएल वैलिड नहीं होगा, नया कास्ट वैलिड नहीं होगा, वांछनीय योग्यता, तकनीकी योग्यता नया वाला नहीं होगा, मान हिलने वाले यहाँ से नहीं है। चाहे वो मरवा दे, MS खान जी आए हुए है ना, गोली चलवा दे जनरल डायर लेखा, नहीं हटेंगे। आज जनरल डायर वो बन जाए, हम लोग भी पंजाब के अमृतसर में जो घटना हुआ था हम कर ही लेंगे एकदम। अरे पढ़ लिख के जब अपना हक नहीं मांग सकते हैं तो हमारा पढ़ लिखा पर धिक्कार है, धिक्कार है हमारा पढ़ा लिखल होना पर। आगे वैकेंसी बढ़ने के लिए कुछ उम्र बचा है आप लोगों के पास? अरे उम्र भैया दिखा तो रहे, ऐसे लग रहा है उम्र बचल है, तो देख लीजिए, ऐसे लग रहा है कि उम्र बचल है, तो आप हमारा भरवा दीजिएगा फॉर्म, अन्यथा कहिएगा ना यही में कर लीजिए। एक बहुत ज्यादा प्रेशर होगा आप लोगों के ऊपर। प्रेशर इतना कि बोले ना कि मुंह चोरा के जाते, मुंह चोरा के अलग रहते हैं घर से, 20 किलोमीटर अलग रहते हैं, कि घरे वाला दिन रात टोके नहीं कि बउआ कथी होल, नौकरी लग दो कि न लगता, जा बाहर कमाइयो बोलते हैं। अब लाजे सर में देखते हैं कि फसल है तो कुछ निकल जाए, पॉजिटिव हो जाए। सरकार खाली शराबबंदी पे ही ध्यान दे रही है। अरे ओकरा तो वो तो अपना खुदे नशे में पड़ ले, तो ओकरा बाद में नहीं। हम यहाँ है तो बस यहाँ का बात बताइए, राजनीति के बाद से हमको कोई लेना देना नहीं है। पढ़ने के बाद भी इतना संघर्ष आप कर रहे हैं, ये किस तरह से आप पर गुजरता है? अब कहे ना कि 30 साल गुजरने के बाद जब आधा जिंदगी गुजर जाए, और 60 साल तो है वैलिड, अब 30 साल गुजरने के बाद जब कुछ न हो पाए, जब कुछ न हो, तब कैसा महसूस होता है वो हम लोग समझ रहे हैं। आयोग ना समझेगी ना कोई और समझेगा। आपको लगता है कि आयोग सुनने वाली है? अगर नहीं सुनेगी तो सुनाएंगे ना भाई। अब बहरा आदमी को नहीं होता तो इशारों से बताते हैं ना, तो ओकरे इशारा से बताएंगे, नहीं मानेगा तो सूता लेंगे, चढ़ा के जाओ। अब जीने से क्या फायदा है, कौन फायदा? अपना युवा है, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, मरेंगे। अरे आखिरी सांस तक लड़ेंगे, अगर नहीं दिया तो मरबे ना करेंगे। आखिरी सांस के बाद तो मरना आवे ना करता है। हर जगह छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है। हर जगह दंगारोधी वाहन मंगवा करके प्रशासन का डर दिखाकर उन्हें भगाया जा रहा है। हाँ, ये बात अच्छा बोले हैं। तो देखिए, जब भी हम लोग आयोग आए हैं, इससे पहले इनका झूठा आश्वासन चला है। यह कोई आश्वासन पर इनका वैलिड आश्वासन नहीं है, ये भेज देते हैं, उसके अपोजिट एक नोटिस निकाल देते हैं, जो भी मांग रहता है उसके अपोजिट निकाल देते हैं। तो अब 2 दिन बाद काउंसलिंग है, तो हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं, क्योंकि फिर अपोजिट निकाल देंगे और कहेंगे क्या नहीं, हम लोग का नहीं माना है, बैठक में नहीं हुआ है। तो यह सब हमको नहीं चाहिए। आप पहले अपना पढ़िए, कानून चाहे जितना घंटा लगे, आप विज्ञापन पढ़िए, उसका कानून पढ़िए, और हमको भी समझाइए कि क्या लिखा है, कि हम इतना दिन पढ़े लिखे हैं। आप लोग पढ़ के आप नौकरी कर लिए तो तेज ना हो गया है ज्यादा।
एक बात बताइए, जिस तरह से सरकार जो है लड्डू खिलाने का काम करती है, यही वाले भी जो है प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पर सरैया पर भी लाठीचार्ज जैसी नौबत आ चुकी थी, महिला पुलिस आ चुकी थी, भी झूठा आश्वासन देकर लौटा दिया। अगर आज आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि बिहार में जो है ना सब चीज के लिए मार करना पड़ता है, और जब तक लड़िएगा नहीं ना तब तक मिलबे नहीं करेगा। वो आप कितनों कुछ कर लीजिए, बैठल बैठल तो सरकार नहीं पहुंचाते हैं, एगो चीज पहुंचा देगी, क्या जानते हैं? खाना जो होता है जो 2 रुपये 3 रुपये नहीं मिलता है कोटा में अनाज, वो पहुंचवा देगी। क्या कि सरकार को वाहवाही लेना है, ए में ओकरा वाहवाही थोड़ी तो लेना है, इसको वैकेंसी को लटका लटका के बस पैसा उठाते रहना है। बस वैशाली जिला हाजीपुर से है। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।